हेलो एवरीवन, ई शक्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हिमांशु श्रीवास्तव और आज आपके सामने लेके आए हैं IBPS RRB कलर के मॉक टेस्ट के बारे में, जिसमें हम लोग आज बात करेंगे। टेक्स्ट बुक का ये है और उसमें हम लोग सेक्शनल टेस्ट पे चलेंगे और केवल रीजनिंग पे लगाएंगे। और पहला टेस्ट है उसी को हम लोग करेंगे। आप लोग भी लगाइएगा और बताइएगा आप लोगों का कितना नंबर आया हुआ है। जो भी रहता है देखते हैं हम लोग। शायद हमारे ख्याल से इसमें 25 मिनट होता है RRB में। हाँ, 25 मिनट रीजनिंग के लिए भी मिलता है। और यहाँ पे देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग चालू करते हैं। यहाँ पे दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा आपको। तो स्टार्ट किया जाए, आप लोग तैयार हैं? तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है और इस पर देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो तैयार है ना आप सभी लोग? सबसे पहले आपको दे रहा है कि कुछ बॉक्स हैं, 8 बॉक्स दिए गए हैं। सभी बॉक्स में अलग अलग है, ऊपर से नीचे रखे गए हैं। ठीक है, बॉक्स ई जो है नीचे से दूसरे नंबर पे है। नीचे से दूसरे नंबर पे मतलब 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये दिया हुआ है। तो बॉक्स ई जो है वो नीचे से दूसरे नंबर पे है। ई हो गया दूसरे नंबर पे। आगे आइएगा, ई और जी के बीच में अधिक से अधिक 2 बॉक्स हैं। तो अधिक से अधिक है मतलब जी, यहाँ पे इसको अगर हम लोग करेंगे छोड़ देते हैं तो हो सकता है शायद 1 बॉक्स हो, या तो फिर यहाँ पे हो सकता है, ये भी हो सकता है 2 बॉक्स हो, या तो ये भी हो सकता है कि इसके बीच में एक भी बॉक्स ना हो। ये भी हो सकता है कि इसके बीच में एक भी बॉक्स ना हो। ठीक है, इस पॉइंट को बन गया। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर कह रहा है बॉक्स बी ऊपर से दूसरे नंबर पे है। जो बी है वो दूसरे नंबर पे है, बी दूसरे नंबर पे। 3 कंडीशन हम लोगों को बन गई है, बना लिए हैं। बी और एच के बीच में 1 बॉक्स है, तो मतलब ये वाली कंडीशन कट गई है। एच यहाँ पे आ गया है, एच यहाँ पे आ गया है, ये भी हो गया। सी और डी के बीच में केवल 1 बॉक्स रखा गया है। जो सी जो है बी से ऊपर रखा गया है, सी बी से ऊपर रखा गया है। सी और डी के बीच में 1 बॉक्स रखा गया है। एफ जी के ठीक नीचे है, एफ जी के ठीक नीचे ये भी कट गया है। एफ हो गया है, ए बचा है, ये हो गया है। अब इसी पर हम लोग टिक लगाते हैं। सबसे पहले कह रहा है कौन सा बॉक्स सबसे ऊपर रखा गया है? सी रखा गया है सबसे ऊपर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एच और ए के बीच में कितने बॉक्स हैं? 3 बॉक्स हैं। आगे सी और डी, यदि सी डी से संबंधित है तो एच एफ के से एक तरीके से खास है। इसी प्रकार से बी, सी और डी, सी डी के बीच में 1 है। एफ और एच के बीच में 1 है। इसी प्रकार बी और एच, एच के बारे में यहाँ पे 1 हो जाएगा। आगे चलते हैं। जी के नीचे कितने बॉक्स रखे गए हैं? 3 बॉक्स रखे गए हैं, 3 बॉक्स हो गया। आगे चलते हैं। डी और ए अपनी स्थिति आपस में बदल देते हैं, तो ए के ठीक ऊपर कौन सा होता है? जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो ए के ठीक ऊपर पूछेगा तो आप डी के ठीक ऊपर बता दिया करिए, बस बी आ जाएगा। आगे चलते हैं। शहर, यहाँ पे शहर वाला क्वेश्चन आ गया है, इसमें चालू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दे रहा है कि बी जो है ए से ईस्ट में है। ठीक है, 10 मीटर हो गया। शहर बी ई से पश्चिम में है। इसको पॉइंट को छोड़ते हुए आगे चल रहे हैं। डी जो है सी से वेस्ट में है। डी जो है सी से, अभी ये भी नहीं बना है। चलिए ए वाला बनाते हैं हम लोग। ए सी से नॉर्थ में है। ए जो है सी से नॉर्थ में है, सी से 6 मीटर नॉर्थ में है। अभी ये हो गया। सी जो है डी जो है सी से किधर की ओर है? डी 8 मीटर है, ये भी हो गया। सी जो है ये ई से 14 मीटर वेस्ट में है, तो ये 14 मीटर हो गया। और ये ई हो गया है, ई हो गया। ठीक है, एफ जी से 14 मीटर पूरब में है। एफ नहीं मालूम है। एफ ई से 9 मीटर, एफ जो है ई से 9 मीटर साउथ में है, तो नीचे एफ हो जा रहा है, यहाँ पे 9 मीटर होता है। ये कह रहा है एफ जी से किधर की ओर है? एफ जी से पूरब दिशा में है, तो एफ पूरब दिशा में है, जी से है, तो ये भी 14 मीटर हो गया। हो गया, ठीक है। तो ये 9 है, तो यहाँ पे भी 9 हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये आपका कोई वो पॉइंट नहीं है। सबसे पहला पॉइंट आपसे क्या कह रहा है कि ए और डी के बीच की न्यूनतम दूरी पूछ रहा है। ए और डी की न्यूनतम बीच की दूरी 6 8 है, तो ये 10 होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एफ के संदर्भ में ए की दिशा, एफ के संदर्भ में ए की दिशा नॉर्थ वेस्ट आपको हो गया है। ए और एच जी के बीच की दूरी, ए और बी की दूरी 15 मीटर, 15 मीटर पर टिक लगाए। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे दे रहा है सबसे पहला क्वेश्चन, इसमें क्या दिया हुआ है कि वी पी बड़ा है, पी बड़ा है। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आगे आर, क्या आर है? वी तक है, वी से आर है। यहाँ पे 2 के दोनों सही है, 2 के दोनों सही है। कहाँ पे दिया हुआ है? दोनों सही है।
आर बड़ा है, ठीक है, वी से बड़ा है, वी जो है क्यू से बड़ा है, ठीक है, एकदम सही है। आगे हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि एफ बड़ा है टी से, एफ बड़ा है जेड से, जेड और टी बराबर है, पहला सही है। और आर बड़ा है बी से, आर बड़ा है जेड से, जेड बराबर ये है। और टी जो है दो के दोनों सही हैं, दोनों सही हैं, ये इस पे भी ठीक, दोनों सही हैं, सब में दोनों आ रहा है। एस बड़ा है एम से, एस एन नहीं, एन बड़ा है, एम बड़ा है एस से, पहला तो गलत हो गया। एफ बड़ा है, एफ बड़ा है, एफ बड़ा है एस से, हाँ बिल्कुल बड़ा है, दूसरा वाला सही है, केवल दूसरा वाला सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट वाला पॉइंट आपको ये दे रहा है कि अलग अलग इसमें जून जुलाई अगस्त, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया जून हो गया, फिर क्या दिया हुआ है, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया है, और आपको सितंबर दे रहा है, ठीक है, ये दिया हुआ है, सितंबर दे रहा है, ठीक है। कितने कितने डेट दे रहा है, 10 दे रहा है और 16 दिया है, 10 16, ठीक है, ये 10 है, ये 16 है, 10 है, 16 है, 10 है और 16 है, ठीक है, हो गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, आपको देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। और पॉइंट में जून है 30 का, जुलाई है 31, ये भी 31, ये भी 30, ठीक है, हो गया। अब इसमें जितनी भी कंडीशन बनेगी 2-3 कंडीशन बना ले रहे हैं हम लोग। चलिए अब सबसे पहला पॉइंट एम, यहाँ पे ठीक है, कह रहा है एम का जन्म आई के बाद हुआ है, एम का जन्म आई के बाद हुआ है, इस पॉइंट के। फिर कह रहा है जिसका जन्म पी के बाद हुआ है, जिसका जन्म पी के बाद हुआ है, पी हुआ, आई हुआ, एम हुआ, तो ये पहला पॉइंट नोट हो गया। आगे आते हैं, एल पी के, एल जे के ठीक पहले हुआ है, एल का जन्म जे के ठीक पहले हुआ है, ये पॉइंट हमारा बन गया है, दूसरा पॉइंट है। आगे आते हैं, और दोनों का जन्म उस महीने में हुआ है जिसमें 30 तारीख है, 30 तारीख है, 30 तारीख वाले में एल और जे यहाँ पे आएगा, एल जे, और दूसरा पॉइंट बनेगा एल और जे बन गया, ठीक है, ये दोनों पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया। एन जुलाई में हुआ है, एन जुलाई में ये डेट बन रही है, अभी मालूम नहीं है, ठीक है, जुलाई में हुआ है। के 10 सितंबर को हुआ है, के 10 सितंबर, 10 सितंबर, 10 सितंबर, मतलब ये गलत, कि आपका यहाँ पे हो गया। एन के बारे में, एन और ओ के बीच में 2 व्यक्ति हैं, अगर एन को यहाँ पे रखते हैं तो 2 व्यक्ति आएगा नहीं, एन यहाँ पे रखेंगे, ओ आ गया, यहाँ पे आपका पी हो जा रहा है, यहाँ पे आई हो गया और यहाँ पे एम हो गया, ये बन गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे पहला क्वेश्चन 16 सितंबर को एम हुआ है, ठीक है, जे के ठीक बाद कौन हुआ है, जे के ठीक बाद एन हुआ है, ये भी ठीक लग गया। सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा एल है। आगे आइएगा, ओ का जन्म कब हुआ है, ओ का जन्म 16 अगस्त को हुआ है। आगे आइएगा, पी और ओ के बीच में कितने लोग हैं, पी और ओ के बीच में 1 लोग है, ये हो गया। आगे चलते हैं फिर, अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि ऐसे कितने अक्षर हैं जिसके ठीक पहले एक संख्या और बाद में संख्या नहीं है, मतलब संख्या अक्षर एक यहाँ पे नहीं मिला, एक मिल गया ये, और ये मिल गया 2, और बस 2 ही, 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, टिक लगाए। आगे चलते हैं, डी और एन के बीच में सभी संख्याओं का योग क्या होगा, डी और एन के बीच में सभी संख्या कितने हो जा रहे हैं, 6 और 7 13, 13 मिल रहा है, 13 पर टिक लगाए। आगे चलते हैं, यहाँ पे कह रहा है सभी अबाध संख्या हटा दी जाए तो बाएं छोर से 6वें नंबर पे कौन है, 3 2 5 1 6, डी आ जा रहा है, डी पे लगाया टिक। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दाएं छोर से 5वें के बाएं चौथा, मतलब 5 और 4 9, 9 पे देखते हैं, 9 पे क्या, 3 3 6 3 9, 7 कहीं दिया हुआ है, 7 पे टिक लगाए। आगे चलते हैं, सभी संख्याओं को हटा दिया जाए तो बाएं छोर से 11वें नंबर पे कौन है, 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11, जेड दिया हुआ है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है इसमें सार्थक शब्द बनाना है, सार्थक शब्द वाले को छोड़ते हैं, सार्थक शब्द ही तो कहा था, ठीक है, कोई शब्द नहीं बनेगा, ठीक है, सार्थक शब्द हो गया। आगे चलते हैं, अब यहाँ पे हम लोग को बनाना है, ठीक है, सबसे पहले सिलोजिम कह रहा है को कुछ मोबाइल यहाँ पे कह रहा है कुछ मोबाइल क्या है, लैपटॉप है, हो गया, ठीक है, सभी लैपटॉप क्या हैं, गैजेट हैं, ठीक है, हो गया। कोई गैजेट क्या नहीं है, डिवाइस नहीं है, ठीक है, हो गया। सबसे पहले पॉइंट आपसे ये कह रहा है कि पॉइंट में कि कह रहा है कुछ मोबाइल डिवाइस हैं, कुछ मोबाइल डिवाइस हैं, नहीं है, कोई भी मोबाइल डिवाइस नहीं है, कोई मोबाइल डिवाइस नहीं, कुछ तो मोबाइल डिवाइस नहीं है और कुछ मोबाइल हो सकता है, तो यहाँ पे या तो वाली कंडीशन हमारी लग जाएगी
और ये लग जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे पहले अब यहाँ पे दे रहा है सभी मार्बल क्या हैं, बॉल हैं। सभी मार्बल क्या हैं, बॉल हैं। आगे कोई बॉल क्या नहीं है, फ्लैट नहीं है, फ्लैट नहीं है। आगे सभी फ्लैट क्या हैं, चिकन है, चिकने हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे कोई बॉल चिकनी नहीं है, कोई बॉल चिकनी नहीं, यहाँ पे पहला पॉइंट तो गलत हो जाएगा, कुछ दिया होता तो सही होता। कोई फ्लैट मार्बल नहीं है, फ्लैट मार्बल नहीं है, दूसरा वाला सही है, दूसरा वाला यहाँ पे हुआ, इस पे टिक लगाते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सब और आगे चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है केवल कुछ चाबियाँ ताले हैं, तो कुछ हैं और कुछ नहीं है। कुछ ताले क्या हैं, मजबूत हैं। ठीक है, हो गया। आगे आइएगा, कोई भी मजबूत कमज़ोर नहीं है, क्या नहीं है, कमज़ोर नहीं है। ठीक है, हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। अब ये देखते हैं कुछ ताले चाबी हैं, बिल्कुल सही है, कुछ ताले चाबी हैं। कुछ ताले कमज़ोर हैं, दो के दोनों सही हैं पॉइंट में, दोनों यहाँ पे ये हो गया, दोनों टिक लग गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि 8 व्यक्ति हैं और ये केंद्र के विमुख का मतलब बाहर की ओर साइड में देख रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं। तो सभी लोग देख रहे हैं, आप इनको सभी लोग देख रहे हैं, या देखें या ना देखें, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखता है आपसे बताए थे कि अगर ऐसा क्वेश्चन देता है तो आपको क्या करना है, सभी को अंदर बैठा दीजिए बस, और कुछ करना नहीं। ठीक है, परंतु जरूरी नहीं, उसी क्रम में है। एफ सी के निकटतम बाएँ हैं, एफ जो है सी के निकटतम बाएँ हैं, हो गया, एफ सी के हो गया। और ए के दाएं दूसरे स्थान के विपरीत बैठा, ए के दाएं दूसरे स्थान पे, ए के दाएं दूसरे स्थान पे जो व्यक्ति बैठा है उसके विपरीत में बैठा। डी जी के इसमें है। अच्छा, यहाँ पे ए के लेफ्ट थर्ड पे कौन बैठा है, और ए के लेफ्ट थर्ड पे 1 2 3 डी बैठा हुआ है, डी जी के विपरीत में बैठा हुआ है, जी यहाँ पे हो जा रहा है। आगे आते हैं हम लोग, एच डी के बाएं दूसरे स्थान पे है, एच जो है डी के बाएं दूसरे स्थान पे हो गया, और बी के निकटतम क्या है, दाएं बैठा हुआ है, तो बी यहाँ पे आ गया। एक व्यक्ति बच रहा है, ए बी सी डी ई बच रहा है, ई यहाँ पे बैठ गया, बस आराम से इसको बैठा देते हैं। आगे आइएगा, ई का पड़ोसी कौन है, एच और डी, पहला ही पॉइंट मिल रहा है, इसी पे टिक लगा रहे हैं। बी का पड़ोसी कौन है, बी का पड़ोसी एच जी में से कुछ दिया हुआ है, जी दिया है, इस पर टिक लगा रहे हैं। सी के संदर्भ में एच की स्थिति, सी के संदर्भ में एच की स्थिति विपरीत में दे रहा है। ठीक है, ये हो गया। सी को किसके स्थान पे अपनी स्थिति बदलनी चाहिए ताकि वो एफ के ठीक विपरीत में हो जाए। एफ के ठीक विपरीत में बी आ जाएगा तो बी के साथ में बदल लेते हैं। ठीक है, आगे आएगा, ई के विपरीत कौन बैठा हुआ है, ई के विपरीत में ए बैठा हुआ है, ए पे टिक लगा रहे हैं। आगे चलते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे कह रहा है कि सभी सम संख्याओं को प्राकृतिक संख्या के अनुमागी अंक मतलब आने वाले अंक से बदल दिया जाए तो बाएं छोर से 6वें नंबर पे कौन आ जाएगा। तो अभी ठीक है, 3 3 6, 6वें नंबर पे 6 है, और यहाँ पे क्या करना है आपको, इसको बदल देना है, 6 का 7 हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे एक परिवार में कुछ सदस्य हैं, देखते हैं इसमें। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि 7 सदस्य हैं, बी जो है ए का बेटा है, हो गया। पी ए का पति है, पी कौन है, पति है, ए का पति है, हो गया है। बी के 2 बच्चे हैं, एस और टी, 2 बच्चे हैं, एक एस है और टी है। चलिए, टी आर का बेटा है, टी किसका बेटा है, आर का बेटा है, तो यहाँ पे आर का बेटा है, टी आर का बेटा है। एम बी की बहन है, एम जो है बी की बहन है, हो गया। आर की केवल एक बेटी है, तो आर की केवल एक बेटी हो गई, हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट, एम का आर से किस प्रकार संबंधित है, एम का आर से किस प्रकार से संबंधित है, सिस्टर इन लॉ हो जाएगा। परिवार में कितनी महिला सदस्य, 1 2 3 4, 4 4 4 4 4 का ही है, 1 2 3 4 4 हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं। टी पी से किस प्रकार संबंधित है, टी का पी से किस प्रकार संबंधित है, तो यहाँ पे ग्रैंडसन हो गया। ठीक है, आगे आते हैं। फिर यहाँ पे कह रहा है इससे कितने युग में है, ठीक है, जोड़ा बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पे ई एफ जी एच आई जे के एल एम एक्स, एक्स के बाद मिलेगा ना पी ओ पी क्यू आर एस, एस एक मिल गया, एस के बाद मिलने वाला नहीं है। एल एम एन ओ पी की एल एम एन ओ पी क्यू आर नहीं मिला। ठीक है, ओ
ओ के बाद भी नहीं मिलेगा, एस के बाद भी नहीं मिलेगा, आई जे के बाद नहीं मिलेगा, यहाँ पे एन के बाद ये मिल गया, 2 हो गया, अभी तो 2 हो रहा है। एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी नहीं मिल रहा है, आई जे के एल 3 मिल गया, 3 तक हम लोग पहुँच गए हैं, 3 आई ओ पी क्यू आई जे के एल एम एन एस टी यू वी डब्ल्यू नहीं मिल रहा, ओ पी क्यू आर एल एम एन नहीं मिल रहा है, 3 पे मिल रहा है, सिर्फ टिक लगा रहे हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसको हम लोग ऐसे ही लगाते हैं। सबसे पहले कह रहा है यदि हम सभी अंकों को जोड़ लेते हैं फिर बाएं से दाएं अवरोही क्रम में योगफल के से व्यवस्थित करते हैं तो दाएं छोर से दूसरा कौन सा होगा। देखिए सबसे पहले अंकों को जोड़ना है और लेफ्ट टू राइट असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, तो मतलब सबसे बड़ी दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी। अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो ये आपको मिल रहा है 15, ये मिल रहा है 16, यहाँ पे ये मिल रहा है 16 मिल रहा है, तो यहाँ पे 9 9 8 17 मिल रहा है, 17 ये 16 हो जा रहा है, 8 7 1 इसी पे टिक लगा रहे हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पे कह रहा है प्रत्येक संख्या के अभाज्य अंकों और उसके बाद भाज्य अंकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित की जाए तो तीसरी उच्चतम संख्या कौन सी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम लोग पहले अभाज्य संख्या को और उसके बाद फिर भाज्य संख्या को करते हैं। तो अभी यहाँ पे 3 मतलब 2 2 वाला ये मिल गया है, 2 2 ये मिल गया है, 2 के बाद में फिर आपका ये अभाज्य संख्या हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या मिल रहा है आपको, पहले अभाज्य संख्या, उसके बाद 3 से यही चालू हो रहा है, यही हमारा होना चाहिए, इसी पर टिक लगाते हैं। अगर ये दोनों करते हैं 2 5 नहीं, यही होना चाहिए, इसी पर टिक लगाते हैं और ये आगे चलते हैं। ठीक है, आगे आइएगा, पहले और तीसरे अंकों को गुणा करते हैं तो ऐसे में कितने गुणनफल 3 से विभाजित हो जाता है। तो इन दोनों को देख लेते हैं, 3 किस में मिल रहा है, 3 ये मिल रहा है, 1 मिला, ये आपको 3 का मतलब 6 हो रहा है, ये 2 मिल रहा है, बस 2 ही ऐसे होंगे, 2 पे टिक लगा रहे हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर विषम अंक में 1 जोड़ दिया जाए और सम अंक में 2 घटा दिया जाए तो उच्चतम अंक का योगफल, ठीक है, कितना 4 से डिवाइड होंगे। अच्छा, ये कह रहा है उच्चतम अंक का योगफल 4 से डिवाइड करने के बाद परिणाम क्या आएगा। क्या कह रहा है, 1 जोड़ दिया जाए, विषम में 1 जोड़ दिया जाए तो यहाँ पे 2 घटा दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको करते हैं तो ये 4 होगा, 4 4 2 6 6 6 12 12, ये तो हुआ 12। ठीक है, इसको हम लोग नोट कर ले रहे हैं, अभी टाइम है, बहुत टाइम, इतना कैसे कट गया क्वेश्चन आ सकता। यहाँ पे अगर हम लोग इसको करते हैं तो यहाँ पे बन रहा है कि 2 6 और 6 बन रहा है, ये वाले क्वेश्चन ये बन रहा है। यहाँ पे अगर करते हैं हम लोग तो यहाँ पे बन रहा है 4 और 0, सम अंक से 2 घटा दिया जाए। अगर विषम अंक में 1 जोड़ दिया जाता है और सम अंक में 2 घटा दिया जाता है तो उच्चतम, तो यदि हम संख्याओं के उच्चतम योगफल को अच्छा यहाँ पे चलिए, ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग, ये हो गया। इसको अगर यहाँ पे हम लोग लिखते हैं तो ये 0 हो रहा है, 6 हो रहा है, यहाँ पे 6 हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है 2 आ गया, 6 आ गया, 4 आ गया, यहाँ पे इसको लिखते हैं तो हो रहा है 6 हो रहा है, 8 हो रहा है, 2 आ रहा है। सबसे ज़्यादा जोड़ने पे कौन सा आएगा, तो यहाँ पे 8 हो जा रहा है, 6 12 12 और 2 14 हो जा रहा है, यहाँ पे आपका 12 हो रहा है, यहाँ पे 12 हो रहा है, यहाँ पे 10 2 12 हो रहा है, यहाँ पे 10 6 16 हो रहा है। तो यही हो रहा है सबसे बड़ी संख्या। तो 4 से डिवाइड करेंगे, इनके योगफल को 4 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 4 ही आएगा। तो ठीक है, 4 पे टिक लगा दिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे एक साथ ली गई सभी संख्याओं के पहले अंक का वर्ग क्या होगा। तो पहली संख्या क्या है, 4 और 6 10, 10 2 12, 1 13, 13 और 8 13, 8 13 और 8 कितना होता है, 21। 21 का यहाँ पे होता है 441। इसी पे टिक लगाते हैं और इसी पे हम लोग सबमिट कर देते हैं। 6-7 मिनट बचा है, बहुत मिनट बचा है। ठीक है, अब ये बताइएगा 40 क्वेश्चन में 39 क्वेश्चन तो लगा ही डाले हैं, है ना। 39 में देख लेते हैं कितना सही हो रहा है, कितना नहीं सही होगा, इसको भी ज़रा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। 39 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट किए हैं, 39 के 39 सही है। ये आपकी रैंक यहाँ पे दी हुई है, आपकी रैंक दे रहा है कि 42,409 लोगों में 615 नंबर पे रैंक है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं हुआ है। ठीक है,
परसेंटाइल आपका यहाँ पे आपको दिया है, इतना दिया हुआ है 98.55 है, और एक्यूरेसी आपको दे रहा है 100% है। टोटल आपके 39 क्वेश्चन अटैम्प्ट थे, 39 को 39 सही है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन छोड़ दिए थे, तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों का तो 40 में हो जाएगा। फिलहाल समय देखिए 7 मिनट बचे रह गए थे, 18 मिनट में आपके 40 क्वेश्चन, अगर इतना ईजी आएगा ना पेपर तो आप लोग बहुत आराम से लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।